नेक्स्ट सेक्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 50। दैट मीन्स 10 क्वेश्चंस का ये सेक्शन है और यहाँ पर आपको आइडियम एंड फ्रेजेस दिए गए हैं। मतलब जो भी फ्रेज या वर्ड आपको दिया गया है उसका आंसर आपको बताना है, उसका मीनिंग पता हो तभी आप ये काम कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, इसमें आपसे एक आइडियम पूछा गया है। आपको लिस्ट मैंने दे रखी है, सभी के मीनिंग आपकी लिस्ट में मौजूद हैं। आपने लिस्ट याद की होगी तो आपको सारे वर्ड्स चुटकियों में आंसर अपना दे जाएंगे। ठीक है, सारे फ्रेजेस आंसर दे जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला फ्रेज आता है ये है कास्ट एस्पर्जन। ठीक है, इसका मीनिंग पता है तो आंसर चुटकियों में होगा। अब यहाँ पर मैं मीनिंग बताऊंगा भी तो मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। सबसे पहले तो कास्ट एक्सपर्जन का भी मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद और देख लो, टू एक्ट एज द पिलर ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट के एक पिलर की तरह से काम करना, या रेज एस्पर्जन्स, एस्पर्जन्स को उठाना, एस्पर्जन्स को उठाना, ये यहाँ पर मीनिंग सॉरी एस्पिरेशंस को उठाना, है ना। अब इसके बाद आता है टू मेक अनप्लेजेंट रिमार्क्स, रिमार्क्स का मतलब टिप्पणी या कोई बात, और अनप्लेजेंट का मतलब जो आपको बिल्कुल नाखुश कर दे, जो आपको इरिटेट कर दे, है ना, जो परेशान करे आपको, ऐसी कोई बात कहना। टू डिसॉल्व ऑल द डिफरेंसेस, सभी डिफरेंसेस को डिसॉल्व कर देना। तो इनमें कुछ वर्ड्स आए हैं, एक बार पहले इन पर काम कर लेते हैं फिर वापस क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहला वर्ड जो आपके सामने है कास्ट एस्पर्जन्स। इसके बाद ओन या अपोन प्रीपोजिशन फिक्स होती है। मीनिंग इसका क्या है, मीनिंग है टू मेक अनफेयर और डैमेजिंग रिमार्क्स, कोई खराब या फिर नुकसान पहुंचाने वाली बात कहना अबाउट समवंस कैरेक्टर, जो किसी के कैरेक्टर चरित्र को नुकसान पहुंचाए, जो रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाए, जो किसी की क्षमताओं को योग्यताओं को नुकसान पहुंचाए, ऐसी कोई बात कहना। ठीक है, टू क्रिटिसाइज और स्पीक बैडली अबाउट समवन इन अ वे दैट हार्म्स देयर रेपुटेशन। ठीक है, बेसिक वर्ड है, तो मीनिंग है लांछन लगाना या फिर बदनाम करना, कीचड़ उछालना, आरोप लगाना, निंदा करना, ये सब इसके मीनिंग है। जैसे आर्टिकल कास्ट एस्पर्जन्स ऑन हिज कैरेक्टर, ये जो आर्टिकल है ये उसके कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल रहा है या इसने कीचड़ उछाला। कास्ट की तीनों फॉर्म कास्ट ही होती हैं, इसलिए यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होते हुए भी, पास्ट इंडेफिनिट होते हुए भी कास्ट ही लिखा हुआ है, ध्यान रखना। और डोंट कास्ट एस्पर्जन्स ऑन रेपुटेशन, उसकी इज्जत पर, उसकी प्रतिष्ठा पर एस्पर्जन्स मत लगाओ विदाउट एविडेंस, बिना एविडेंस के। तो एस्पर्जन का मतलब लांछन होता है, ये बात आप याद रखेंगे। और कास्ट का मतलब यहाँ पर आप किसी चीज को कास्ट करना या लगाना या चुनना के सेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे ऑप्शंस में आया था एस्पिरेशन, आप दोबारा से देखेंगे अपनी पीडीएफ में, एस्पिरेशन हमारे ऑप्शंस में आया था। तो एस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है, एक बार इसको देख लेते हैं। एस्पिरेशन का मीनिंग होता है स्ट्रोंग होप, एम्बिशन और डिजायर टू अचीव समथिंग, है ना। मतलब बहुत ही ज्यादा उम्मीद में रहना, एम्बिशन करना या फिर किसी चीज की इच्छा करना किसी चीज को अचीव करने के लिए। तो स्ट्रोंग डिजायर की तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, जिसका मीनिंग होता है आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, अभिलाषा या बहुत ऊंचा लक्ष्य अपने माइंड में रखना। ये आपका एस्पिरेशंस का मीनिंग होता है। एस्पिरेशन की एक रूट वर्ड भी होता है एस्पिरेशन में, एस्पायर, है ना। ये जो वर्ड देख रहे हैं ना आप एस्पिरेशन, इसमें एक रूट वर्ड भी होता है एस्पायर। एस्पायर का मतलब भी होता है इच्छा करना या फिर आरजू करना या फिर महत्वाकांक्षा रखना, ये वर्ब की तरह से यूज होता है। बस ये एस्पिरेशन नाउन हो गया, मीनिंग दोनों का सेम ही है। ठीक है, जैसे ही हैज ग्रेट करियर एस्पिरेशंस, उसकी बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। ठीक है, एजुकेशन हेल्प्स पीपल अचीव देयर एस्पिरेशंस, एजुकेशन उनकी लोगों की महत्वाकांक्षाएं पूरा करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये आपका एस्पिरेशन वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने जो है एस्पिरेशन के बाद जो आएगा वो है डिसॉल्व। ऑप्शंस में आपके सामने एक और वर्ड आया था डिसॉल्व, है ना। डिसॉल्व वैसे तो बेसिक वर्ड है, लेकिन फिर भी इसका मीनिंग बता देता हूँ। इसके एक दो मीनिंग्स हैं जो आपको याद कर लेने चाहिए। पहला जो इसका मीनिंग है, मिक्स कंप्लीटली इन अ लिक्विड, है ना, किसी लिक्विड में मिल जाना, घुल जाना, घुल जाना इसका मीनिंग होता है खासकर। ठीक है, एक है बिकम पार्ट, सॉरी, टू एंड और ऑफिशियली ब्रेकअप एन ऑर्गेनाइजेशन, टू एंड और ऑफिशियली ब्रेकअप एन ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप और पार्लियामेंट, किसी पार्टनरशिप में या पार्लियामेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, कोई चीज एंड कर देना है। या फिर टू डिसअपियर ग्रेजुअली, धीरे धीरे गायब हो जाना, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, तो धीरे धीरे गायब हो जाना, ये कुछ इसके मीनिंग्स हैं।
और यहाँ पर हिंदी में इसके मीनिंग्स हैं जो आप देख सकते हैं, घुल जाना या घोल देना, भंग करना या समाप्त करना, जैसे कहा था ना ऑर्गेनाइजेशन को समाप्त कर देना, विघटित कर देना, धीरे धीरे गायब हो जाना, ये सब इसके मीनिंग्स हैं। ऑप्शंस में देख लो, जैसे पहला मीनिंग जो इसका था वो है पानी में घुल जाने वाली सेंस है, जैसे कि शुगर पानी में घुल जाती है। दूसरा जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी वॉज डिसॉल्व्ड लास्ट ईयर, कंपनी को लास्ट ईयर भंग कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। पार्लियामेंट में ये क्या लिखेंगे, जैसे प्रेसिडेंट डिसॉल्व द पार्लियामेंट, उसने संसद को भंग कर दिया, उसे उस दिन के लिए फिनिश कर दिया, समाप्त कर दिया। डिसअपियर गायब होने के सेंस में हिज फियर्स ग्रेजुअली डिसॉल्व्ड, उसके जो डर थे मन में उसके, वो धीरे धीरे खत्म हो गए। तो ये आपके सामने डिसॉल्व के कुछ मीनिंग्स मैंने बताए। डिसॉल्व वर्ड यहाँ पर पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं। डिसॉल्व वर्ड के बाद हमने सब कुछ देख लिया। एस्पायर का मतलब महत्वाकांक्षा रखना, डिसॉल्व का मतलब कहीं घुल जाना, गायब हो जाना या समाप्त करना। एस्पर्जन्स का मतलब होता है लांछन लगाना, जो कि क्या है, अनप्लेजेंट रिमार्क, मतलब गलत बात कह। ठीक है, तो इसीलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 41। अब मूव करते हैं 42 की ओर। ऑन द कार्ड्स, अपना आंसर जरूर चुन लेना मेरे आंसर बताने से पहले। ऑन द कार्ड्स का मीनिंग क्या होना चाहिए? देखो, इम्पॉसिबल भी आप जानते हैं, शॉकिंग भी आप जानते हैं, और एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट। इसका जो सीधा सिनोनिम होता है वो होता है ऑब्वियस, है ना, या फिर क्लियर। बिल्कुल क्लियर होना किसी चीज का, बिल्कुल साफ होना आपके सामने, बिल्कुल स्पष्ट होना, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं एविडेंट के। अब एंटिसिपेटेड एक वर्ड आता है। दो वर्ड यहाँ पर हैं, एक तो है ऑन द कार्ड्स और एक है एंटिसिपेट। इन दोनों पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं और फिर मुझे लगता है कि आपको आंसर तुरंत पता लग जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब देखो, पहला वर्ड है मेरे सामने ऑन द कार्ड्स। ठीक है, ये रहा। ऑन द कार्ड्स एक आइडियम है, ये आप समझते ही हैं। देखो, लिस्ट में सारे हैं, जो मैंने तुम्हें लिस्ट दे रखी है उसमें सारे के सारे वर्ड्स हैं। ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, मतलब भविष्य में जो संभव है कि ये हो सकता है। एक्सपेक्टेड या प्रोबेबल, जिसकी संभावना हो। इफ समथिंग इज ऑन द कार्ड्स, अगर कोई चीज कार्ड्स पर है, इट्स लाइकली और एक्सपेक्टेड टू हैपन, तो ऐसा कुछ हो सकता है। ऑन द कार्ड्स, आपने टैरो कार्ड के बारे में भी सुना होगा कि कार्ड पर ये चीज आई है तो भविष्य में ऐसा ऐसा होने की संभावना है, वो आपने सुना होगा। तो ऑन द कार्ड्स का मतलब वहां से भी आप ले सकते हैं। तो होने की संभावना या संभावित होना, पहला तो वर्ड ये हो गया ऑन द कार्ड्स। जैसे कि हैवी रेन इज ऑन द कार्ड्स दिस इवनिंग, आज कार्ड्स पर क्या है कि भारी बारिश हो सकती है। ठीक है, चेंज इन द कंपनीज पॉलिसी इज ऑन द कार्ड्स, कंपनी की पॉलिसी में चेंज हो सकता है, ये भी संभावित है। ठीक, तो ये आपका ऑन द कार्ड्स वर्ड हुआ। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमें जो देखना है यहाँ पर, वो है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट वर्ड मैंने तुम्हें बताया था, अभी हमारे क्वेश्चन में आया था, है ना, ये रहा एंटिसिपेटेड जो वर्ड आया है। इसको एक बार देख लेते हैं। एंटिसिपेटेड का जो मीनिंग होता है खासकर, वो क्या है, एक्सपेक्टेड और प्रिडिक्टेड टू हैपन इन द फ्यूचर, भविष्य में जो हो सकता है, जिसकी उम्मीद है, जो प्रिडिक्टेड है ना, उसको हम एंटिसिपेटेड कहते हैं। तो समथिंग एंटिसिपेटेड इज एक्सपेक्टेड टू हैपन और लुक्ड फॉरवर्ड टू, ऐसा कुछ जिसकी राह देखी जा रही हो, जिसका इंतजार किया जा रहा हो, या जो हो सकता हो। एंटिसिपेटेड जिसका मतलब अपेक्षित या संभावित या अनुमानित होता है। ठीक है, जैसे द एंटिसिपेटेड रिजल्ट, जिनकी उम्मीद की जा रही थी, जो अपेक्षित परिणाम थे, वो आज अनाउंस हो गए, आज अनाउंस कर दिए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड अहेड ऑफ द एंटिसिपेटेड शेड्यूल, जिस शेड्यूल की उम्मीद थी, है ना, जो भविष्य में हो सकता था शेड्यूल, है ना, उससे पहले ही सारे के सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए, या जो प्रोजेक्ट था ये कंप्लीट हो गया, समय से पहले ही पूरा हो गया, अनुमानित समय से। यही आपका वर्ब के रूप में होता है ना, ऊपर आपने एडजेक्टिव के रूप में और वैसे देखा इसको, तो यहाँ पर ये वर्ब के रूप में है, बात वही है, पूर्वानुमान होना किसी चीज का। ठीक है, तो आपको आंसर पता लग भी गया होगा। ऑन द कार्ड्स का मतलब भी जिसका पूर्वानुमान या संभावना हो, और एंटिसिपेट का मतलब भी यही है, तो आपका आंसर भी डी हो जाएगा। सारी वोकेबलरी एक ही चीज है, ये बात ध्यान रखना कि ये वर्ड आइडियम में पूछा गया है, तो ये भूल करके भी मत सोचना कि ये वर्ड एंटोनिम सिनोनिम में या कहीं और नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सब जगह चीजें सारी पूछी जा सकती हैं, हर वर्ड कनेक्टेड है और कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आ सकता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या कहता है, ध्यान से देखो, समझो। 43 कहता है डार्क हॉर्स का मीनिंग समझते हुए आंसर चुनो। सबसे पहले तो डार्क हॉर्स को तो हम देखेंगे ही,
एक्सट्रीमली करप्ट पर्सन, जो बहुत ही ज्यादा करप्ट या भ्रष्ट व्यक्ति हो। नोटोरियस होता है कुख्यात। एक तो होता है विख्यात, मतलब अच्छी चीजों के लिए फेमस। एक होता है नोटोरियस, मतलब कुख्यात, मतलब खराब चीजों के लिए फेमस, इसका नाम बदनाम है, उसको हम नोटोरियस कहते हैं। तो एक कुख्यात अपराधी, है ना। एन एक्सट्रीमली रिच पर्सन, एक बहुत ज्यादा अमीर पर्सन। एन अनएक्सपेक्टेड विनर, एक ऐसा विनर जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। तो अब डार्क हॉर्स का मीनिंग अगर तुम्हें पता लग जाए तो आंसर तुम्हारे सामने चुटकियों में होगा। समझ गए? तो डार्क हॉर्स का जो मीनिंग होता है, आइडियम के रूप में डार्क हॉर्स होता है, इसका जो मीनिंग है वो क्या है? अ पर्सन हु इज नॉट वेल नोन, जिसको आप ठीक से जानते नहीं, बट अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स और विंस, लेकिन बिना उम्मीद होते हुए भी वो जीत जाता है या कामयाब हो जाता है। ठीक है। समवन हुज एबिलिटीज आर हिडन, जिसकी एबिलिटीज हिडन हो, एंड हु सरप्राइजेस एवरीवन बाय सक्सीडिंग, और जो हर किसी को सक्सीड करके, जीत करके सरप्राइज कर दे, है ना। तो छिपा हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति, या अप्रत्याशित विजेता, या गुप्त रूप से सक्षम व्यक्ति, जिसका पता ही नहीं है कि वो इतनी कैपेबिलिटी लेकर के बैठा हुआ है। ठीक है। तो डार्क हॉर्स कौन है? जो छिपा हुआ विनर होता है, अनएक्सपेक्टेड विनर। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी शुड बी चोजन हियर। है। नाउ आगे मूव करते हैं। 10 क्वेश्चंस हैं, अपना आंसर चुनते रहो और मेरे बताने से पहले चुनो, ताकि तुम्हें पता लगे कि तुम कितने पानी में हो और कितना अच्छा तुम्हारा रेस्पॉन्स आता है जब आप एक क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ टर्न ओवर न्यू लीफ का मीनिंग चाहिए। सबसे पहली तो बात यह है, इस पर काम करेंगे थोड़ा सा। टू चेंज फॉर द बेटर, अच्छे के लिए, थोड़ा ज्यादा अच्छे के लिए थोड़ा चेंज हो जाना। स्टार्ट राइटिंग अ न्यू बुक, नई बुक लिखना शुरू कर देना। टू वर्क ऑन अ नोवल आइडिया, नोवल का मतलब नया, नवीन, नया, है ना। नोवेल का मतलब उपन्यास भी होता है, बता दूंगा, थोड़ा सा देख लेना। क्लियर द गार्डन, गार्डन को क्लियर करना। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले टर्न ओवर और न्यू लीफ का मतलब देखो, एक नई लीफ पर की तरफ मुड़ जाना, या एक नई लीफ को हैंडल करना। ठीक है। तो यहां पर क्या मीनिंग होगा? टर्न ओवर अ न्यू लीफ। नोटोरियस मैंने आपको बता ही दिया था अभी। नोटोरियस का मतलब कुख्यात होता है, मतलब जो बदनाम हो, कुख्यात हो, बुरी तरह से, बुरे कारण से प्रसिद्ध जो हो, वो जो चीज है कुख्यात होती है। आगे बढ़ते हैं। नोटोरियस के बाद नेक्स्ट वर्ड आता है टर्न ओवर अ न्यू लीफ, आइडियम है। इसका मीनिंग क्या होता है? टर्न ओवर अ न्यू लीफ, हाँ, इसका जो मीनिंग है वो देखते हैं। मीनिंग क्या है? टू चेंज योर बिहेवियर, अपना बिहेवियर चेंज कर देना, या फिर स्टार्ट लिविंग और बिहेविंग इन अ बेटर वे, या थोड़ा अच्छे तरीके से बिहेव करना शुरू कर देना। ठीक है। टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना। इंप्रूविंग योर हैबिट्स, अपनी हैबिट्स को इंप्रूव करना और अपने बिहेवियर को इंप्रूव करना। नई शुरुआत करना इसका मीनिंग हो सकता है, सुधर जाना मीनिंग हो सकता है, नई राह अपनाना इसका मीनिंग हो सकता है, और पुरानी आदतें छोड़ करके नया स्टार्ट करना भी इसका मीनिंग हो सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? टर्न ओवर अ न्यू लीफ इसका हो जाएगा। जैसे कि आफ्टर गोइंग टू जेल, जेल जाने के बाद ही टर्न ओवर अ न्यू लीफ, उसने, वह सुधर गया या उसने नई शुरुआत की। शी डिसाइडेड टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ एंड स्टडी सीरियसली, उसने उसने शुरुआत नई की बिल्कुल, और गंभीरता से अपनी स्टडी को लेना शुरू कर दिया। ठीक है। दिस न्यू ईयर, इस सेंटेंस को देखो ध्यान से। दिस न्यू ईयर या ऑन माई बर्थडे आई वांट टर्न ओवर न्यू लीफ, है ना। कई बार हम रेजोल्यूशन लेते हैं, आज से मेरा बर्थडे, आज के बाद मैं सब कुछ अच्छा अच्छा करूंगा, या आज न्यू ईयर है, इसके बाद मैं सब कुछ अच्छा अच्छा करूंगा, जिम करूंगा, पढ़ाई करूंगा, है ना, अच्छे से बिहेवियर करूंगा, तो वो सारी चीजें। ठीक है। रेजोल्यूशन लेते हैं। ठीक। तो टर्नओवर न्यू लीफ का मीनिंग आपने देख लिया। अब इसके बाद आपके सामने क्या वर्ड आता है? नोवल। नोवल मैंने तुम्हें बताया था अभी, नोवल का मतलब नया या नवीन बताया था। अब नोवल के दो तीन मीनिंग हो सकते हैं। जैसे एक तो मीनिंग नोवल का है नाउन के रूप में, जिसे हम उपन्यास या बुक के नाम से जानते हैं। फिक्शनल स्टोरी, एक काल्पनिक कहानी, उपन्यास के नाम से जानते हैं, है ना। और एक इसका मीनिंग हो सकता है, उपन्यास हो गया। एक इसका मीनिंग हो सकता है एडजेक्टिव के रूप में, नया, न्यू, ओरिजिनल या अनयूजुअल या डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग। मतलब नया इसका मीनिंग है दूसरा, अनोखा या नया, जो मूल रूप से एक ही है, ऐसा नया, या जो पहली बार आया है। नोवल आइडिया, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, विद नोवल आइडिया, साइंटिस्ट नए आइडिया के साथ आया, नए विचार के साथ आया। यहाँ पर भी हमारा नोवल क्या था? नया विचार।
तो टर्न ओवर न्यू लीफ का मतलब होता है एक नई शुरुआत करना। दैट मीन्स टू चेंज फॉर द बेटर, थोड़ा अच्छे के लिए इम्प्रूव हो जाना, चेंज हो जाना, खुद को चेंज कर देना, नई बुक लिखना है, नए विचार पे काम करना है, या फिर गार्डन को साफ करना। क्या मीनिंग होगा जल्दी से बता दो, क्या मीनिंग हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाना चाहिए एक नए विचार के साथ आगे बढ़ना, या बिल्कुल नई शुरुआत करना। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 45, इसका मतलब क्या होगा? कीप अप वंस अपीयरेंसेस। अपीयरेंस का मतलब होता है बाहरी दिखावट। आप बाहर से कैसे दिखते हैं, कैसी बातचीत करते हैं, कैसे आपने अपनी पर्सनालिटी दूसरों को दिखाई है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। उसे कीप अप करना मतलब उसे मैनेज करके चलना। अब यहाँ पर क्या है? टू मेक पब्लिक अपीयरेंसेस नाउ एंड देन। कभी कभी पब्लिक में अपियर हो जाना मतलब कभी कभी पब्लिक में दिखाई देना। नाउ एंड देन का मतलब कभी कभी। मेंटेन वंस लुक्स एंड अपीयरेंसेस, अपना दिखावट और कैसा वो दिखता है उसको मेंटेन करके रखना। टू कीप अप एन आउटवर्ड शो, बाहरी शो। प्रोस्पेरिटी का मतलब बाहरी दिखावा, संपत्ति का, समृद्धि का, उसे बनाए रखने की कोशिश करना। मेक इट अपियर, इसे दिखाना कि दैट वन इज नॉट कंसर्न, के मुझे कोई परवाह ही नहीं है। ये दिखाना कि मुझे कोई परवाह ही नहीं है। तो सबका मीनिंग हमने देख लिया। अब बात आती है कीप अप वंस अपीयरेंस। अगर आपको पता हो तो आपका आंसर चुटकियों में आपके सामने आ जाएगा। अपना आंसर आई बिलीव आपने चुन लिया होगा। तो अब उसके बाद कीप अप वंस अपीयरेंस के पर थोड़ा सा काम करते हैं। कीप अप वंस अपीयरेंस मीनिंग होता है क्या? इसका मीनिंग होता है टू मेक पीपल बिलीव दैट एवरीथिंग इज फाइन। लोगों को यह विश्वास दिलाना कि सब ठीक है। दैट यू आर सक्सेसफुल, कि तुम कामयाब हो, चाहे तुम रियल में नहीं हो। ये दिखाने की कोशिश करना कि तुम कामयाब हो चाहे रियल में नहीं हो। टू मेंटेन एन आउटवर्ड इमेज, बाहरी इमेज बरकरार रखने की कोशिश करना। दैट अदर थिंक एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड इम्प्रेसिव, कि हर कोई सोचे कि सब कुछ ठीक है और प्रभावशाली है। ठीक है, तो ये काम करने की कोशिश करना, दिखावा बनाए रखना, लोगों के सामने सब कुछ ठीक होने का दिखावा करना चाहे रियल में ना हो। अच्छी बाहरी छवि बनाए रखना, अपनी प्रतिष्ठा या सम्मान की छवि बनाए रखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू कीप अप एन आउटवर्ड शो, बाहरी समृद्धि का दिखावा करते रहना है, चाहे रियल में वो नहीं भी हो। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46। टेक टू वंस हील्स, अगर मीनिंग पता हो तो आंसर सामने है। टेक टू वंस हील पर थोड़ा सा काम करते हैं। टू मेजर अप टू वंस स्टैंडर्ड, टू मेजर अप टू वंस स्टैंडर्ड्स। शेक इन वंस शूज, शूज में अपने पैरों को या किसी चीज को शेक करना। रन अवे, भाग जाना। रन स्लोली, धीरे धीरे दौड़ना, है ना। और मेजर अप वन स्टैंडर्ड्स मतलब अपने स्टैंडर्ड्स को मेजर अप करके रखना, बरकरार करके रखना। तो टेक टू वंस हिल्स का मतलब अगर तुम्हें पता लग जाए तो आंसर तुम्हारे सामने होगा। ठीक है, टेक टू वंस हिल्स, लेट्स सी, ये रहा। टेक टू वंस हील्स का मतलब होता है टू रन अवे क्विकली, तेजी से भाग जाना। स्पेशली टू escape फ्रॉम डेंजर और ट्रबल, मुसीबत से बचने के लिए, खतरे से बचने के लिए भाग जाना। टू रन अवे एज फास्ट एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके भाग जाना, ये इसका मीनिंग है। जैसे थीफ टुक टू हिज हील्स, चोर तुरंत भाग गया। टेक की सेकंड फॉर्म है टुक। टुक टू वंस हील्स या हिज हील्स व्हेन ही सॉ द पुलिस, जब उसने पुलिस को देखा एकदम भाग गया कि कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इसके आते ही हमें पता लग गया कि तुरंत भाग जाना इसका मीनिंग है। दैट्स व्हाई यू हैव टू चूज ऑप्शन सी। ठीक है, नाउ मूविंग टू 47, इट सेज ऑफ एंड ऑन का मीनिंग बताओ। तो रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार। ऑलवेज का मतलब हमेशा। नेवर का मतलब कभी नहीं। ओकेजनली का मतलब कभी कभार, किसी किसी ओकेजन पर। ठीक है, ओकेजन की स्पेलिंग भी पूछी गई है, इसमें दो सी होते हैं और एक एस होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स में पूछी जाती है। तो ऑफ एंड ऑन का मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑफ एंड ऑन का मीनिंग आपके सामने होगा क्या? अ, ये रहा। ऑफ एंड ऑन का मीनिंग होता है, ये रहा ऑफ एंड ऑन। और इसका मीनिंग होता है ओकेजनली, कभी कभार। फ्रॉम टाइम टू टाइम,
है ना, कभी कभार, नॉट कंटिन्यूअसली, लगातार जब आप काम नहीं करते, समथिंग दैट हैपेंस ऑफ एंड ऑन, हैपेंस समटाइम्स, ये कभी कभार होता है बट नॉट रेगुलरली और कंटिन्यूअसली, लेकिन ये रेगुलर नहीं होता, मतलब कभी कभी या बीच बीच में या रुक रुक कर, इसका मीनिंग है। और ओकेजनली यहाँ पर मैंने सब सीधा सीधा दिखा भी दिया तुम्हें, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी शुड बी चोजन हियर। ठीक है, नाउ 3 क्वेश्चंस लेफ्ट, देन आप फ्री होंगे आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है क्या, टू टेक विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टू टेक विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मीनिंग चाहिए। सबसे पहले तो मेक मोर प्लेटेबल, देखो प्लेटेबल का मतलब होता है डिलीशियस, स्वादिष्ट, है ना, इस वर्ड का मतलब ध्यान रखना, प्लेटेबल होता है डिलीशियस या स्वादिष्ट, टेस्टी। टू टेक स्मॉल क्वांटिटी, और थोड़ी सी क्वांटिटी में कोई चीज ले लेना। टू मेक समथिंग मीनिंगफुल, किसी चीज को अर्थपूर्ण बनाना। टू एक्सेप्ट विद मिसगिविंग, मिसगिविंग का मीनिंग यहाँ पर हम देखेंगे। तो पलेटेबल, मिसगिविंग और टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इन 2-3 वर्ड्स को देख लो, और फिर उसके बाद तुम्हारे सामने तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, और ये क्या कहता है, लेट्स सी, ऑफ एंड ऑन के बाद टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, आइडियम है आपके सामने ये। इसका मीनिंग क्या होगा, देखो ध्यान से, इसका मीनिंग होता है, ये रहा, एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन विद सम डाउट, मतलब आप इंफॉर्मेशन को मान तो रहे हैं, जानकारी को मान तो रहते हैं, लेकिन मन में डाउट है, बिकॉज इट माइट बी एग्जैजरेटेड और फॉल्स, या क्योंकि हो सकता है कि ये बढ़ा चढ़ा करके कही गई हो, या फिर झूठी रिपोर्ट हो, है ना, एग्जैजरेट का मतलब बढ़ा चढ़ा करके कहना। ठीक है, टू नॉट कंप्लीटली बिलीव समथिंग, किसी चीज पर पूर्णतः विश्वास ना करना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे किसी बात पर पूरी तरह विश्वास ना करना, संदेह के साथ किसी चीज को एक्सेप्ट करना, बिना जांचे परखे सच ना मान लेना, थोड़ी शंका के साथ स्वीकार करना, एक्सेप्ट तो कर रहे हो लेकिन थोड़ा डाउट मन में है। जैसे यू शुड टेक हिज प्रोमिसेस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, तो टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब उसकी बात मान लो, उसका वादा मान लो, लेकिन थोड़ा संभल कर रहे हैं ना, है ना, ये इसका मीनिंग है, टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टेक एवरीथिंग यू रीड ऑन सोशल मीडिया विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, कोई भी चीज लो सोशल मीडिया पर जो तुम पढ़ो, तो उसे थोड़ा सा ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लो, मतलब थोड़ा सा संभल करके, है ना, ये चीज ध्यान रखना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट आपने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट मीनिंग क्या है। नेक्स्ट वर्ड है जो मिस गिविंग आपके सामने था, मिस गिविंग का मीनिंग क्या हो जाएगा, मिस गिविंग आपने ऑप्शन में देखा था अभी, मिस गिविंग का मीनिंग होता है फीलिंग ऑफ डाउट, डाउट की फीलिंग या चिंता की फीलिंग या फिर डर की फीलिंग, समथिंग में गो रॉन्ग, के कुछ गलत हो सकता है। मिसगिविंग इज अ फीलिंग दैट समथिंग इज नॉट राइट, ये ऐसी फीलिंग है जो बताती है कि कुछ ठीक नहीं है, और मे हैव बैड रिजल्ट, या जिसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। तो मन में संदेह जो होता है उसको हम मिसगिविंग कहते हैं। जैसे आई हैव सीरियस मिसगिविंग्स अबाउट दिस प्लान, मुझे इस प्लान के बारे में शंका है ना, ये सेंटेंस है। तो मिसगिविंग का मीनिंग पता चलते ही हमें ये भी पता लग गया कि इसका आंसर भी डी ही होगा। समझ गए, चलो आगे मूव करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू टॉक थ्रू वंस हैट, हैट के साथ, हैट की तरह से बात करना, या हैट से बात करना, मुंह से नहीं, हैट से बात करना, अपनी टोपी से बात करना, ये कुछ इस तरह का है। टॉक केयरफुली, संभल करके बात करना, सॉफ्टली बात करना, बकवास करना, या फिर गुप्त रूप से बात करना, है ना, सभी मीनिंग आपके सामने है। अब जरा टॉक थ्रू वंस हैट का मीनिंग देख लो, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा फिर, वैसे आंसर चुन लिया होगा आई बिलीव। अब आगे मूव करते हैं। टॉक थ्रू वंस हैट का मतलब होता है क्या, मीनिंग होता है टॉक नॉनसेंस, बकवास करना, टू से थिंग दैट आर फुलिश, बकवास बेकार बातें करना, गलत चीजें बोलना, और बेस्ड ऑन नो रियल नॉलेज, जिसमें कोई वास्तव चीज है ही नहीं, इस तरीके से बात करने की कोशिश करना, है ना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा, बिना जानकारी के बकवास करना, ये इसका मीनिंग है। एग्जाम्पल्स के तौर पर आप कह सकते हैं, डोंट लिसन टू हिम, उसकी बात मत सुनो, ही इज जस्ट टॉकिंग थ्रू हिज हैट, वो बस अपनी हैट की थ्रू बात कर रहा है, मतलब उसे कोई बेस नहीं है उसकी बातों का। ठीक है, पॉलिटिशियन वॉज टॉकिंग थ्रू हिज हैट, पॉलिटिशियन बस बकवास कर रहा था ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान।
ठीक है, तो ये आपने एग्जांपल्स देख लिए। अब हाँ, पता लग गया होगा हैट के थ्रू बात करना मतलब बकवास कर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 50, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। तो फिनिश करते हैं जल्दी से, फिर आपको फ्री करेंगे। इन्स एंड आउट्स, एंट्रेंसेस एंड एग्जिट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है? अंदर जाना कहीं पर या फिर बाहर आना, मतलब जो गेट होते हैं किसी जगह के अंदर जाने और बाहर आने के, क्या उनको हम इन्स एंड आउट्स बोलेंगे? और देखते हैं ऑप्शंस में इन्स एंड आउट्स के और ऑप्शंस क्या क्या हैं, इनको देख लेते हैं थोड़ा। इन्स एंड आउट्स के ये रहे बाकी के ऑप्शंस। देखो, इन्स एंड आउट्स का क्या ऑप्शन में, डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज, मतलब वहाँ की सारी अंदर बाहर की चीजें और जटिलताएं वहाँ की सब। पैसेजेस या फिर रास्ते, गुजरने वाला रास्ता, ये भी पाथवेज रास्ता ही होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये भी आप समझते हैं। तो क्या आंसर होना चाहिए इन्स एंड आउट्स का? सबसे पहले इसका मीनिंग देख लो, इन्स एंड आउट्स फ्रेज का। ठीक है, चलो यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ नहीं है, आगे के वर्ड्स हैं, तो इसका मीनिंग मैं ही बता देता हूँ। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है कहीं पर जा करके किसी प्लेस की आप अंदर बाहर की सभी चीजें जानते हैं, मतलब वहां की आप सारी डिटेल समझते हैं। यही इसका आंसर होगा, डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज। ठीक है, किसी भी जगह के इन्स एंड आउट्स जानना, इसका मतलब वहां की सारी बारीकियों को समझना है ना, डिटेल्स समझना, वहां की सारी जटिलताएं, सारी जटिल चीजें समझना, उसे हम इन्स एंड आउट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका आइडियम फ्रेजेस का सेक्शन फिनिश होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अब कल की क्लास में इसके आगे के सेक्शंस कंप्लीट